फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है। उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस को सब तरह का अनुभव हो चुका था। वह मनुष्यों पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, जिनकी सहायता से वह सब कुछ कर सकते हैं।
फिर भी वह फिलिपियों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ईश्वर उन्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 14, 19 से 20। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22, पद संख्याएं 1 से 14। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया, तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उसका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसे चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिले सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में
नबी ईसायास अपने लोगों को आश्वासन देते हैं जो बाबुलोन देश के गुलाम हुए कि मैं तेरे लिए एक भोज की तैयारी करूंगा, रसदार मांस परोसा जाएगा, पुरानी और बढ़िया अंगूरी दिया जाएगा, तेरे कफन और शोक के वस्त्र उतार दिए जाएंगे, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा, सबों के आंसू पोंछ डालेगा, अपनी प्रजा के सभी कलंक मिटा देगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। यही कारण है कि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, मैं अपनी दरिद्रता और संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परिपूर्णता हो, भूख या समृद्धि और अभाव हो, या जीवन का उतार चढ़ाव का अनुभव हो, ईश्वर हमें बल प्रदान करता है। उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और क्योंकि वही ईश्वर हमारे दुख और संकट में हमारा साथ देता है और अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। और जो कोई उनको सुनता है, ईश्वर उनका मार्ग प्रशस्त करता है। और आज के सुसमाचार में सुने हैं कि ईश्वर का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह भोज में लोगों को आमंत्रित किया। उसने सब कुछ की व्यवस्था कर ली। जब अपने सेवकों को, अतिथियों को आने के लिए कहा, सभी मुकर गए। हमारी जिंदगी में यह विवाह भोज यीशु के राज्य उन्होंने अपना राज्य दिखाया, पिता ईश्वर का राज्य दिखाया, स्वर्ग राज्य दिखाया, उसके सदृश है। और जो कोई उसके राज्य में प्रवेश करेगा, कोई भी भटक नहीं पाएगा। और यीशु कहते कि वह द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वार से प्रवेश करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं ही भला गड़ेरिया, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और वह मेरे पीछे पीछे आते। कई लोग हैं अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने रास्ते में भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और ईश्वर उन लोगों को बुलाते हैं जो हृदय के निर्मल है, सरल हृदय के हैं, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। हमारे सेंटर में ऐसे ही लोग आते हैं, सरल और निर्मल हृदय, ईश्वर के पास दुहाई देने के लिए, अपने दुख और कष्टों को रखने के लिए, अपने अंदर में जो बंधन कई वर्षों से बांधे रखा है, उससे उसका बंधन को तोड़ने के लिए। और इस तरह ईश्वर उन पर दया करता है, उन्हें कई तरह से चंगा करता है, उनके भयानक भयानक बीमारियों को दूर करता है, उनके कलंक मिटा देता है, उनके पापों को क्षमा मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं,
और आनंद और खुशी से वापस जाते हैं। यह खुशी स्वर्गीय खुशी है। अस्वर्गीय खुशी और आनंद जब हम उसमें जीते हैं और तो ईश्वर उस आनंद में हमारे साथ निवास करता है, अपनी शक्ति से हमें भर देता है, अपना जीवन हमें प्रदान करता है। जय यीशु।